हेलो एवरीवन, ओम नमः शिवाय एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप कि आप सभी ठीक होंगे और अपना भी ध्यान रख रहे होंगे और आप सभी की रनिंग की तैयारी अच्छे से चल रही होगी या फिर अपनी स्टडी की तैयारी जो नेक्स्ट एग्जाम्स आ रहे हैं उन सभी की तैयारी अच्छे से चल रही होगी। तो आज मैं आप सभी को बता देती हूँ कि जिन लोगों के साथ मैं रनिंग कर रही थी, जितना भी हमारा रनिंग का ग्रुप था, किसी का नंबर आया है नहीं आया है। तो हम 4-5 गर्ल्स रनिंग कर रही थी। भावना को आप सभी ने काफी बार मेरी वीडियोस में देखा होगा। सबसे पहले जब मैंने रनिंग करना शुरू किया था तो भावना और मैं ही जाते थे, लेकिन अभी कुछ टाइम से उसको फीवर आ रहा था तो उसने रनिंग बंद की हुई थी। आई थिंक 1-1.5 मंथ से भी ज्यादा हो गया था उसने रनिंग नहीं की थी। तो भावना थी, भानु थी और अंजलि थी, तानिया थी। तो बाकी गांव में से किसका नंबर आया वो भी मैं आप सभी को बता दूंगी। सबसे पहले तो मैं भावना की बात कर लेती हूँ क्योंकि वो काफी टाइम से आ नहीं रही थी, उसको फीवर हो रहा था। तो उसके 60 नंबर थे, यूआर कैटेगरी से, और 24 की फर्स्ट शिफ्ट थी आई थिंक उसकी, तो उसका नहीं हुआ है। और उसके बाद भानु की अगर मैं बात करूँ, उसके 180 नंबर थे, वो ओबीसी कैटेगरी से थी। कहीं ना कहीं मुझे लग रहा था कि चलो हमारा नहीं आया तो एटलीस्ट भानु का तो आ ही जाएगा, क्योंकि उसकी सेकंड मतलब उसकी जो शिफ्ट थी 24 की सेकंड थी और उसके 180 नंबर थे, जबकि ओबीसी की कट ऑफ जो गई थी वो 189 पर गई थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसका भी नहीं आया है। फिर उसके बाद अगर मैं बात करूं, फिर अंजलि जो हमारे साथ रनिंग कर रही थी, लेकिन अंजलि अभी भी रनिंग कर रही है। वो इसलिए कर रही है क्योंकि उसका फरवरी में जो है अग्निवीर की रनिंग है, तो वो इसके लिए ज्यादा मेहनत कर रही है। अपनी रनिंग की तैयारी वो अभी भी कंटिन्यू कर रही है, लेकिन जब से रिजल्ट आया हम सभी ने अपनी रनिंग बंद कर दी है, लेकिन अंजलि अभी भी रनिंग कर रही है। तो अंजलि के 175 नंबर थे, वो भी यूआर कैटेगरी से ही थी। तो अंजलि का भी नहीं हुआ है, बल्कि अंजलि ने तो अपना रिजल्ट मेरे से ही दिखवाया था, तो मैंने उसका रिजल्ट देखा था। और काफी सारे और भी लोग थे जिनका मैं रिजल्ट चेक किया था, उसने ही मुझे बोला था उन सभी का रिजल्ट चेक करने के लिए। उसके शायद भैया थे, कुछ बहन थी, आस पड़ोस के कुछ लोग होंगे। तो मैंने काफी सारे रिजल्ट चेक किए थे उस दिन। आई थिंक 6-7 रिजल्ट मैंने चेक किए थे जो मुझसे अंजलि ने ही बोला था चेक करने के लिए, क्योंकि आप ऐसे किसी का रिजल्ट नहीं देख सकते हो जब तक आपको उसका रजिस्ट्रेशन नंबर या फिर डेट ऑफ बर्थ नहीं पता होती। तो आप ऐसे किसी का रिजल्ट नहीं देख सकते। तो उसने मुझसे काफी सारे रिजल्ट चेक कराए थे, मैं आपको साइड में दिखा भी दूंगी। किसी का भी नंबर नहीं आया, सभी यूआर कैटेगरी से ही थे, किसी का भी नहीं हुआ, अंजलि का भी नहीं हुआ। फिर तानिया की बात करूं तो तानिया रनिंग तो कर रही है हमारे साथ, लेकिन उसका यूपी पुलिस का एग्जाम नहीं था। वो रनिंग की तैयारी कर रही है एसएससी के एग्जाम के लिए, जो नेक्स्ट एग्जाम जो आने वाला है। अभी भी एग्जाम हुआ नहीं है, उस एग्जाम की तैयारी कर रही है वो। फिलहाल अभी इसलिए कर रही थी क्योंकि हम सभी लोग रनिंग कर रहे थे, फिर उसको लगा था कि ये सभी लोग बंद कर देंगे अपनी रनिंग, तो मैं अभी से रनिंग की तैयारी कर लेती हूँ। तो अभी फिलहाल तो अंजलि और तानिया ही रनिंग कर रहे हैं, क्योंकि उनके अपने जो अदर एग्जाम्स हैं उनकी रनिंग की तैयारी कर रहे हैं। बाकी मैंने, भानु ने और हम सभी ने, भावना ने तो रनिंग बंद कर दी है। और बाकी अगर मैं लड़कों की बात करूं, काफी सारे वहां पर लड़के भी रनिंग करते थे जो कि हमसे पहले रनिंग कर रहे होते थे। तो मोस्टली सभी उनकी आर्मी की तैयारी कर रहे थे, यूपी पुलिस की तो शायद कम ही लोग कर रहे थे, क्योंकि उस टाइम पर आपने देखा होगा टीए की भर्ती निकली हुई थी, इसलिए आर्मी की तैयारी कर रहे थे मोस्टली उनमें से सभी। तो अगर मैं बात करूं लड़कों में से जो वहां पर रनिंग करते थे, मुझे सिर्फ एक भैया का पता है कि उनका नंबर आया डीवीपीएसटी के लिए, वो भी मुझे पापा जी ने बताया था। और शिवा का नंबर आया डीवीपीएसटी के लिए। और बाकी एक लड़के का आया, हमारे बिल्कुल इधर पास में ही घर है, पड़ोस में ही घर है। मैं आप सभी को किसी दिन दिखा भी दूंगी वीडियो में। वो लड़का नाम है शान आलम, एक उसका नंबर आया। शान आलम का नंबर पहले भी आ चुका है, एसएससी में भी आया था उसका नंबर, लेकिन वो जो पैरों की जो वेन्स की जो प्रॉब्लम होती है ना, उसकी वजह से वो रह गया था। मतलब मेडिकल के टाइम पर आई थिंक वो चीजें होती होंगी चेक, तो उस टाइम पर वो एसएससी के मेडिकल से रह गया था। बाकी अभी फिलहाल उसका यूपी पुलिस के लिए डीवीपीएसटी के लिए नाम आया, तो बस ऐसा ही था। तो शिवा का आया है जो हमारे वहाँ पर रनिंग करते थे भैया, और बाकी शान आलम का आया। इसको मैंने कभी रनिंग करते हुए नहीं देखा था, हमारे यहाँ पर गाँव मतलब एकदम पड़ोस में यहाँ पर एक घर, बिल्कुल हमारे घर से लगता हुआ। और बाकी और किसी का नहीं आया शायद। आई थिंक गर्ल्स में तो मुझे पता ही नहीं और किसका आया, क्योंकि हम जो जितनी लड़कियां रनिंग कर रही थी यही सभी थी जो रनिंग की तैयारी कर रही थी, जो यूपी पुलिस के एग्जाम के लिए तैयारी कर रही थी। हम में से तो नहीं आया है बाकी। और मैं बात करूँ तो एक लड़की का मैंने सुना है, मुझे अंजलि ने बताया था किसी का आया है। आई थिंक उसके 178 नंबर थे, वो 23 की सेकंड शिफ्ट में एग्जाम था ओबीसी से, तो उसका नंबर आया है। तो इससे आपको पता चलेगा देखो कि यानी कि इतने नंबर का नॉर्मलाइजेशन मिला है 23 की सेकंड शिफ्ट के अंदर, क्योंकि उसके 178 थे नंबर और इंक्रीज होने के बाद 189 उससे ज्यादा हो गए होंगे। तो इसलिए 23 की सेकंड शिफ्ट में नॉर्मलाइजेशन तो मिला होगा। लेकिन ऐसा होता है कि उन्होंने पूरी कॉपी तो दिखाई नहीं है, या पूरा स्कोर कार्ड नहीं दिखाया, इसलिए पता नहीं चल पाएगा कितना नॉर्मलाइजेशन मिला है नहीं मिला। तो यानी कि 23 की सेकंड शिफ्ट में हुआ है, 24 वालों का नहीं हुआ, ज्यादा नहीं हुआ होगा अगर हुआ होता, क्योंकि भानु के जो नंबर थे वो 24 की सेकंड शिफ्ट का ही था, लेकिन उसका नंबर नहीं आया। इसका मतलब 24 की सेकंड शिफ्ट में नॉर्मलाइजेशन कम ही मिला है। अगर मिला होगा तो शायद 3-4 नंबर का या 4-5, बस सिर्फ इतना हो सकता है। और बाकी ये चीज ना डिपेंड भी करती है कि सभी को ना अलग अलग मिलता है। ऐसा नहीं कि अगर किसी एक शिफ्ट के अंदर अगर किसी के 10 नंबर बढ़े तो सबके 10 नंबर बढ़ेंगे, ऐसा नहीं होता। इसलिए बाकी देखो 23 का तो आपको पता है सभी को कि नंबर तो बढ़े हैं, बट ये नहीं पता कि किसके कितने नंबर बढ़े 23 के अंदर। 24 के अंदर भी कम ही नॉर्मलाइजेशन हुआ है, 25 में थोड़ा हुआ होगा, और 30 और 31 में तो आप सभी ने देख लिया। 23-31 वाले में तो सभी के नंबर डिक्रीज हुए, मोस्टली सभी के नंबर कम हुए हैं, चाहे वो 1-2 नंबर हुए, कितने भी नंबर हो, 4 से 5 नंबर तक भी कम हुए हैं लोगों के 30 और 31 वाले शिफ्ट के अंदर। तो वहां पर तो सभी के कम हुए। तो मैंने आप सभी को बता दिया, गर्ल्स हम जितनी भी रनिंग कर रही थी किसी का भी नहीं आया। मुझे एक बार को लगा था कि चलो भानु का तो आ ही जाना चाहिए था, क्योंकि ओबीसी कैटेगरी में उसके नंबर 180 के समथिंग थे, तो उसका भी नहीं आया। लेकिन 24 की सेकंड शिफ्ट थी उसकी, बाकी और किसी का नहीं आया है।
और बाकी आप सभी भी अपनी तैयारी करते रहो। जिन 2 बॉयज का नंबर आया मैंने उन सभी के उनका बता दिया आपको। और हाँ, एक और आया था अंकित नाम का एक लड़का, उसका भी आया था। मैंने कभी रनिंग करते हुए तो नहीं देखा, लेकिन हाँ इतना पता है मुझे कि हमारे मतलब जब हमने 12th की थी वो भी 12th में ही था, बस इतना ही पता है मुझे। मतलब हमारे साथ पढ़ा हुआ है, इतना पता है मेरे को, बस उसका भी आया है। बाकी अभी देखते हैं जितने भी बॉयज का आया है सभी का साथ ना ये होता है कि मतलब नंबर कितने बार आ चुके हैं उन सभी के, लेकिन फाइनल मेरिट में कुछ ना कुछ दिक्कत हो जाती है, लेकिन फाइनल में बस फाइनल से रह जाते हैं, ऐसा होता है। बाकी आप सभी भी प्लीज अपनी तैयारी करते रहो। और अगर आप रेलवे, एसएससी, बैंकिंग या अदर टीचिंग एग्जाम्स की भी तैयारी कर रहे हो, इवन जो सीटेट का एग्जाम आने वाला है 14 दिसंबर का, अगर आप उसकी तैयारी कर रहे हो, उसके नोट्स चाहते हो, पीडीएफ चाहते हो, या फिर मॉक टेस्ट लगाना चाहते हो और अपनी तैयारी को और ज्यादा इंप्रूवमेंट करना चाहते हो, तो अभी टेक्स्ट बुक का एक ईयरली पास आया हुआ है जो आप सभी को 395 रुपए में मिल रहा है इस टाइम पर, जो कि मुझे लगता है कि एक ठीक ठाक सा प्राइस है। इतने प्राइस में आप उसको आराम से ले सकते हो, क्योंकि पूरे साल के लिए आपको जितने भी मॉक टेस्ट लगाने हैं, आपको कितने भी मॉक टेस्ट आप लगा सकते हो, अपनी रैंकिंग चेक कर सकते हो, आपकी किस एग्जाम के लिए आपकी कितनी तैयारी हो चुकी है, कौन से आपके वीक पॉइंट्स है, मैथ में आपका कौन सा पॉइंट वीक है, कहाँ पर आपकी तैयारी में थोड़ी सी कमी है, वो चीज आप अपनी इंप्रूव कर सकते हो। और इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में लगा दिया है। टेक्स्ट बुक ऐप पर जाकर आप इसको वहां से परचेज कर सकते हो आराम से। अगर आप इसमें डबल AC कूपन कोड यूज करोगे तो आपको और 12% डिस्काउंट देखने को मिल जाएगा, जिसमें आपका जो प्राइस है और ज्यादा कम हो जाएगा। तो आप टेक्स्ट बुक ऐप पर जाकर इसको परचेज कर सकते हो। बाकी और इस तरह की तैयारी चल रही है। और देखो अभी ना कुछ टाइम पहले भी ये न्यूज चल रही थी कि जो सीटेट का जो एडमिट कार्ड है वो आ चुका है, लेकिन अभी सीटेट का एडमिट कार्ड नहीं आया है, क्योंकि मैंने खुद से पूरा वेबसाइट पर जाकर चेक किया था उसकी। जैसे ही वहां पर लिंक दिखा रहा है कि वो सीटेट के एग्जाम सिटी और डेट के लिए वो जो होता है लिंक ओपन हो चुका है, मतलब लिंक लगा दिया गया है जो सरकारी रिजल्ट की जो वेबसाइट है। लेकिन जैसे आप उस पर क्लिक करने के बाद उस पर अपना वो जो डालने के लिए रोल नंबर या कुछ भी चीज रजिस्ट्रेशन नंबर वगैरह चाहिए होता है ना, तो वो जाकर आपको एक यूट्यूब चैनल पर पहुंचा देता है, जो कि सरकारी रिजल्ट वालों का यूट्यूब चैनल है। तो वो फेक है, मतलब क्या ही बताऊं मैं, फेक ही है एक तरह से वो। क्योंकि जब आपको बाहर से दिखा रखा है कि आपकी एग्जाम सिटी और आपके एग्जाम की डेट आ चुकी है सीटेट के लिए, लेकिन जैसे आप उसको ओपन करने के लिए वहां पर जाते हो वेबसाइट पर, वो आपको वहां से ले जाकर एक यूट्यूब चैनल पर ला देता है, जो कि उन्हीं का यूट्यूब चैनल है, जिनकी वो वेबसाइट है। तो बस इस तरह से अभी आया नहीं है सीटेट का जो एग्जाम सिटी और डेट वगैरह अभी आई नहीं है। लेकिन इसमें इतनी ज्यादा टेंशन नहीं लेनी, क्योंकि अगर ऑफलाइन एग्जाम होता है तो उसमें थोड़े दिन पहले आ जाता है। आई थिंक एक वीक के अराउंड आ जाता है हमारा जो प्री एडमिट कार्ड होता है, जिसमें एग्जाम सिटी वगैरह बताई जाती है। लेकिन जो मेन जो एग्जाम वो जो होगा एडमिट कार्ड, वो कुछ दिन पहले ही आएगा, इतने दिन पहले नहीं आएगा। और जहां तक मुझे लगता है ना, सीटेट के अंदर आप जो भी अपना डिस्ट्रिक्ट डालते हो या जो भी आप प्रीफरेंस में चीजें डालते हो ना कि आपका एग्जाम सेंटर यहाँ पर आना चाहिए, जो भी आपने पहले प्रेफरेंस डाला होगा ना एग्जाम सेंटर के लिए, वो मोस्टली मिल ही जाता है। इसमें कुछ ऐसी बहुत बड़ी दिक्कत नहीं होती। जैसे यूपी पुलिस के लिए मैंने मेरठ डाला हुआ था, लेकिन मेरठ नहीं आया था, मेरा नोएडा आया था, नोएडा में बहुत ज्यादा दूर था। लेकिन सीटेट के लिए जो भी आप पहली प्रेफरेंस डालते हो तो वो आराम से आपको एग्जाम सेंटर मिल जाता है। इसमें इतनी बहुत ज्यादा परेशान मत होना कि आपका एग्जाम कहाँ पर आएगा। अगर आपने जो भी प्रेफरेंस डाली होगी ना फर्स्ट में, तो चांसेस आपको वहीं पर मिल जाएगा। फर्स्ट नहीं तो सेकंड तक तो आराम से मिल ही जाता है। तो अपनी बाकी तैयारी करती रहो। मुझे थोड़ी टेंशन है सीटेट के पेपर सेकंड की, क्योंकि पेपर सेकंड में थोड़ा सा साइंस और मैथ वाला पोर्शन मैंने अभी इतना ज्यादा नहीं पढ़ा है। लेकिन हाँ, पहले वाले पेपर के लिए थोड़ी चीजें पढ़ ली है मैंने। बस से साइंस और मैथ्स वाले पार्ट की थोड़ी टेंशन है, वो भी पेपर सेकंड के लिए, क्योंकि साइंस थोड़ी नहीं, मतलब थोड़ी भी नहीं कहूंगी, काफी डिफिकल्ट सी आती है, क्योंकि उसमें थोड़ा टाइम मैनेजमेंट भी अच्छे से करना पड़ेगा। जिसका भी सीटेट का एग्जाम अगर आप सभी दे रहे हो तो प्लीज, और आई थिंक अभी तो ऐसा भी हो चुका है कि सीटेट का एग्जाम फर्स्ट मीटिंग में होता है और सेकंड मीटिंग में सेकंड पेपर का एग्जाम, मतलब सेकंड पेपर सेकंड का जो एग्जाम होता है वो फर्स्ट मीटिंग में होता है, और पेपर फर्स्ट जो होता है वो सेकंड मीटिंग में होता है। ऐसा कुछ हो चुका है। तो ऑफलाइन एग्जाम होता है, थोड़ी सी चीजें बहुत सारी चीजें ध्यान रखनी पड़ती है। बहुत मिस्टेक होती है ऑफलाइन एग्जाम्स में, क्योंकि वो जो गोले भरने होते हैं उसके बाद वो सभी चीजें गोले भरने में बहुत मिस्टेक होती है। ये मुझे इस बार बहुत अच्छे से पता चल चुका है। मेरे इसके जो यूपी पुलिस का भी एग्जाम गया था, इसमें काफी मिस्टेक हुई थी मेरी गोला भरने की वजह से। तो इस बार थोड़ा ध्यान रखेंगे उस चीज का भी। बाकी अपनी तैयारी करते रहो। यहाँ पर जो मॉक टेस्ट लगाती हूँ मैं, यहाँ पर तो ठीक ठाक आ रहे हैं स्कोर। बाकी अभी एग्जाम में देखना है, क्योंकि एग्जाम में आपको एक टाइम का थोड़ा सा प्रेशर होता है, थोड़ी सी टेंशन रहती है कि एग्जाम कैसे होगा, कैसे टाइम मैनेजमेंट होगा। तो इसलिए थोड़ा सा वहाँ पर स्कोर शायद डिक्रीज ही हो जाता है, क्योंकि वहाँ पर गोले भी भरने होते हैं। और यहाँ पर जो मॉक टेस्ट लगा रहे हैं वो ऑनलाइन मॉक टेस्ट लगा रहे हैं, उसमें कोई गोला भरने वाली टेंशन नहीं है, सिर्फ क्लिक कराओ नेक्स्ट के लिए बढ़ गए। तो शायद इसलिए यहाँ पर स्कोर थोड़ा ठीक आ जाता है, लेकिन एग्जाम में थोड़ा कम हो जाता है। बाकी अपनी तैयारी करते रहो। सीटेट के रिगार्डिंग या किसी और एग्जाम के रिगार्डिंग आप सभी को कुछ पूछना हो तो प्लीज कमेंट कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।